राम कौन है? हमारी आत्मा जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जो हमारी अंदर जो आत्मा रहती है ना महाराज, कभी कभी सत्य बोल देती लेकिन हम सुनते नहीं हैं उसकी। वो बोलती है कई बार, हमसे कई बार बोलती है कि ऐसा काम मत करो, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती है। उस समय केवल हमारी बुद्धि की चलाते हैं, और ये बुद्धि ने बड़ी कुतर कुतर करती है। ध्यान रखना मेरी माता, धुंधली का काम क्या है कि बाहर आकर बैठ जावे और जितनी भी आस पड़ोस की रे भी उनसे चुगली कर लग जावे, लड़ाई करने लग जावे, फालतू की बातें करने लग जावे। धुंधली उसे कहते हैं, जिसका रहना अच्छा नहीं वो धुंधली है। और धुंधली के घर में एक बिरवा है, एक वृक्ष है जिसमें फल नहीं है, और एक गऊ बंधी हुई है कई वर्षों से, उसके कोई बछड़ा नहीं है। अब आस पड़ोस के जाते हैं आत्माराम जी के यहाँ तो कई प्रकार के शब्द उछालते हैं, इसके घर संतान नहीं है, इसके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, कई कुतर्क करते हैं। एक बात पूछूं मेरी माताएं, जिसकी संतान है, जिसके बेटे हैं, उनसे जरा जाकर पूछना कि वो खुश हैं। जिसके बेटे हैं, जिसके 5-5 बेटे हैं, एक नहीं 5-5, उनके माता पिता से जाकर पूछना कि वो खुश हैं या नहीं। कई माताएं कई वक्त कहते हैं महाराज 5-5 छोरा है कई काम के लिए। ध्यान रखना महाराज, जिस बेटे को माँ ने बचपन से लेके बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा कर अमीर बना दिया, वही बेटा कहता है माँ से तू चुप रहे, तुझे बोलने का ढंग नहीं। ध्यान रखना मेरी माताएं, यदि कभी पुत्र भी हो जाए तो भी खुशी मनाना चाहिए, और पुत्र ना हो तो भी खुशी मनाना चाहिए। भगवान की कृपा है कि आत्माराम जी के यहाँ कोई संतान नहीं, लेकिन कभी कभी के संसार वाले जीने नहीं देते, कुछ ना कुछ कुतर्क कर देते हैं, और हम दुखी हो जाते हैं कि ये ऐसा कह रहा है। तो महाराज आज आत्माराम जी ने देखा कि मेरे घर जो भी आता है वो ऐसी बातें करता है, उन्होंने सोचा कि आज मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, और जंगल को निकल गए। तो महाराज क्या होता है, एक कुआं के पास जाकर बैठ गए और रोने लग गए, और जैसे ही रोए तो महाराज क्या होता है, जो संत होते हैं ना बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये मेरे ठाकुर जी के लिए रो रहा हो, जरा चलकर इससे पूछना चाहिए। आज विप्रदेवता आए और कहा कतम रोदसी बेप्रीतम काते काते चिंता बलियसी बता सत्वरं मह्यं सोयादुःखशिकर्णनम्। विप्र ने कहा पंडित जी आप रोते क्यों हो? क्या मेरे ठाकुर जी की याद आ रही?
धर्म तो ठीक चल रहा है या कोई से धर्म में कोई गड़बड़ हो रही है? कुछ बात हो तो हमें बताओ। संत का बड़ा सरल स्वभाव होता है महाराज। कोई यदि थोड़ा दुखी दिख जाए ना तो संत जी फिर तो ये समझ लो कुछ ना कुछ तो करते हैं। एक भगवान के सामने और एक संत के सामने जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, समझ जाना महाराज ठाकुर जी उसका भला करते हैं। हमारे कितने भक्त हुए हैं, आपने देखा होगा कैसे कैसे भक्त हुए हैं। जिस दिन हमारी आंख में से सच्चा मोती निकल जाए ना, उस समय मेरे ठाकुर जी उस मोती का बदला चुकाते जरूर हैं। ये मेरे राम जी ने देखा नहीं, हुआ है मेरे साथ। जब भी दुखी हो संसार के लिए रोना मत, यदि रोना है तो केवल मेरे ठाकुर जी के लिए रोना। और जिस दिन आंखों में आंसू आ जाए, ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे ठाकुर जी, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, न मुझे पूजन करना आता है, न धर्म करना आता है, और न मैं कुछ जानता हूं। बस इतना है कि तुम यहां भी हो कहीं भी हो, बस मुझे ओ गदी गदी गिरा और नैन भरनी रा, अब मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। और श्री राम जय राम जय जय राम।